नमस्ते दोस्तों, आज हम स्विस नवाचारी उल्रिक ज्विंगली के जीवन को विचार करना जारी रखेंगे, जबकि हम अपने अद्भुत पुस्तक द ग्रेट कंट्रोवर्सी इलेन व्हाइट के द्वारा की गई अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। ज्विंगली ईश्वर के वचन के मजबूत समर्थक थे और हालांकि उन्होंने और मार्टिन लूथर कभी एक दूसरे से संपर्क नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक ही बाइबलीय निष्कर्ष निकाले थे और एक ही सुसंगत सत्य का प्रचार कर रहे थे। सन 1516 में ज्विंगली आइंसीडेल्न में प्रीचर बने, जो एक स्थान है जहां माता मेरी के प्रतिष्ठान के लिए जाना जाता है। हर साल तीर्थयात्री इस प्रतिष्ठान में आते हैं, जिन्हें अपने पापों का पूर्ण क्षमापान प्राप्त करने का वादा होता है। ज्विंगली ने इस प्रथा के खिलाफ जोरदार प्रचार किया, यह कहते हुए, आप जिस देश में भी रहते हों, ईश्वर आपके आसपास हैं और आपकी सुनते हैं। यह संदेश कई लोगों के लिए अस्वीकार्य था, लेकिन अन्य कई लोग यह सुनकर प्रसन्न हुए कि केवल मसीह के माध्यम से ही मुक्ति संभव है। यह सत्य देश भर में मुंह ज़बानी फैला और जल्द ही तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी कमी आई और उसके साथ ही उनके धनिक चढ़ावे भी कम हो गए। चर्च के अधिकारी निराश थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वाकपटु ज्विंगली को पूरी तरह से अपने पक्ष में जीतने की आशा रखी। 3 साल बाद ज्विंगली को जुरिख में कैथेड्रल में प्रीचर बनने के लिए आमंत्रित किया गया, जो उस समय स्विस कन्फेडरेशन के सबसे महत्वपूर्ण शहर था। यह एक ऐसी जगह थी जहां उसे व्यापक प्रभाव होता। उन्होंने वहां अपने मंत्रालय की शुरुआत की, जहां उन्होंने ईसा मसीह के जीवन, शिक्षा और मृत्यु को पढ़कर और समझाकर उनकी गोष्ठियों को खोलकर की। हमें बताया जाता है, उन्होंने ईश्वर के शब्द को केवल प्राधिकरण और ईसा मसीह की मृत्यु को केवल के रूप में प्रस्तुत किया। द ग्रेट कंट्रोवर्सी प्री 171। सभी वर्गों के कई लोग उसे सुनने के लिए आए, लेकिन साधुओं ने अपने काम को रोकने और उनके शिक्षाओं को निंदा करने के लिए खुद को तैयार किया। लूथर के शिक्षाओं को जर्मनी और उससे परे में और ज्विंगली के शिक्षाओं को स्विट्जरलैंड में बढ़ाते हुए रोम द्वारा इंडुल्जेंसेस की बिक्री की प्रोत्साहना की जा रही थी। हर पाप की अपनी कीमत थी, और यदि चर्च का खजाना अच्छी तरह से भरा रहता था तो लोगों को अपराध के लिए मुफ्त छूट मिल रही थी। इस प्रकार 2 आंदोलन आगे बढ़े, एक पैसे के बदले पाप क्षमा की पेशकश करता है और दूसरा ईसा में क्षमा करता है। ज्विंगली ने उत्साहपूर्वक इंडुल्जेंसेस की बिक्री के खिलाफ प्रचार किया और जल्द ही उन्हें बेचने की कोशिश करने वाले फ्रायर्स को स्विट्जरलैंड छोड़ना पड़ा। ज्विंगली के प्रचार का यह प्रभाव था। 1519 के वर्ष में एक भयानक महामारी, जिसे महान मृत्यु के रूप में जाना जाता था, यूरोप भर में स्विट्जरलैंड सहित फैल रही थी। ज्विंगली बहुत बीमार हो गए, लेकिन प्रभु ने उन्हें उठाया और वह फिर से शक्ति के साथ उपदेश देने लगे। उन्होंने ईश्वर के वचन का जारी रखा और इसकी सत्यों की ओर अधिक स्पष्ट समझ प्राप्त की और खुद में इसकी शक्ति का अधिक पूर्ण अनुभव किया। मनुष्य की पतन और की योजना वे विषय थे जिन पर वह विचार करते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से सिखाया कि मनुष्य मसीह की कृपा के कारण पाप में जारी रखने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जहाँ भी ईश्वर में विश्वास है, वहाँ ईश्वर हैं। उन्होंने उपदेश दिया, और जहाँ ईश्वर निवास करते हैं, वहाँ एक उत्साह मौजूद होता है जो मनुष्यों को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। ज्विंगली पर स्थापित चर्च द्वारा बार बार हमले किए गए, लेकिन उनके प्रयासों ने केवल सत्य के कारण को आगे बढ़ाया। अंततः चर्च के अधिकारियों ने बैडन शहर में एक परिषद का आयोजन करने का निर्णय लिया, जहां ज्विंगली अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और चर्च के कुछ सबसे योग्य विद्वान उनका खंडन करेंगे। अधिकारी इस बात पर आश्वस्त थे कि वे जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने न केवल युद्ध का स्थान चुना, बल्कि उन न्यायाधीशों को भी चुना जो दोनों के बीच निर्णय लेंगे। उनका मानना था कि अगर वे एक बार ज्विंगली को अपने अधिकार में ले आते तो वे ध्यान रखेंगे कि वह लूथर की तरह भाग न पाए। लूथर के खिलाफ किए गए प्रयासों के इतिहास को जानते हुए और अपने पादरी की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर ज्विंगली को इस मीटिंग में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने से रोक दिया गया। इसके बजाय 2 धार्मिक व्यक्ति, ओइकोलैम्पार्डियस और हेलर, को रिफॉर्मर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया, जबकि प्रसिद्ध डॉ. 1
जिसे ज्ञानी डॉक्टर और प्राधिकारियों का एक समूह समर्थित कर रहा था, रोम का प्रतिपक्षी था। हालांकि ज्विंगली व्यक्तिगत रूप से वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके उपस्थिति में एक छात्र ने बहुत सावधानी से तर्कों के नोट लिए और प्रतिदिन इन नोट्स को गुप्त रूप से ज्विंगली के पास ले जाया गया, जिन्होंने उन्हें समीक्षा करके सलाह और सुझाव दिए। ये पत्र गुप्त रूप से वापस ले जाए गए थे उन दोनों आदमियों के पास, जो उन्हें प्रतिदिन उनके खिलाफ उठाए गए तर्कों के बाइबलीय जवाब प्रस्तुत करने में सक्षम थे। महान विवाद में सम्मेलन का दृश्य बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। एक शानदार ढंग से सजाए गए पुलपिट पर एक अहंकारपूर्ण ढंग से चढ़ गए, जबकि नम्र ओकोलैम्पेडियस नीचे के कपड़ों में अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने एक बेशर्मी से बने हुए स्टूल पर अपनी सीट पर बैठने के लिए मजबूर थे। दोनों के बीच का विषमता चौंकाने वाला था। एक गर्वपूर्ण आवाज में बोलने वाले एक और चर्च की परंपराओं पर व्याख्यान करने वाले ईक, जबकि ओकोलैम्पेडियस ने कहा, मैं केवल ईश्वर के शब्द के अलावा कोई अन्य मानक नहीं मानता। चर्चा 18 दिनों तक चली। इसके समापन पर पेपिस्ट्स बड़े आत्मविश्वास के साथ जीत का दावा करते थे। फिर भी फल वास्तविक परिणाम दिखाते थे। यह प्रतियोगिता पुनर्जागरण के लिए एक मजबूत प्रेरणा बन गई, और थोड़ी देर बाद महत्वपूर्ण शहरों में बर्न और बासल ने घोषणा की कि वे पुनर्जागरण की ओर हैं। दोस्तों, अंत में भगवान की सत्यता हमेशा जीतती है। चाहे वर्तमान परिस्थितियां जैसी भी दिखाई दे, हम यकीन कर सकते हैं कि भगवान का वचन विश्वसनीय और सच्चा है। ये हमें भगवान के बारे में और उसके मुक्ति के रास्ते के बारे में सत्य का पता लगाता है। मैं आपको अभी मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। पिताजी, आपके वचन, आपके निर्देश, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। हम पूरी तरह से और पूरी ईमानदारी के साथ उन पर पूर्णतया भरोसा कर सकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस महान बहस में मदद की, जिसने बाइबल की सत्यता को सामान्य मानवीय प्रेरित के विपरीत स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाया। हमें आपके वचन को पढ़ने, विचार करने, आपके वचन को साझा करने और पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ आपके वचन का प्रचार करने में सहायता करे, जैसा कि सुधारकों ने यीशु के नाम में किया था। हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन।